नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। कल नीलामी हुई थी बड़ी इलायची, आप लोगों को पता होगा, देखेंगे कि भैया जो कल नीलामी हुई थी मतलब 9 तारीख को, और जो 2 तारीख को जो नीलामी हुई थी उसमें कितना फ़र्क निकला है। लेकिन वो जैसे भी अपन देखते हैं वैसे तो बड़ी इलायची जो कंटिन्यू तेज़ी के अंदर ही चल रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। कभी-कभार उतार-चढ़ाव जो है बाज़ारों के अंदर आ जाता है, वो बाज़ार की गतिविधियाँ हैं उसके अंदर किंतु-परंतु थोड़ी बहुत होती रहती है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो नीलामी के जो है भाव जानेंगे, भाव के साथ में जो है हमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेपाल भी क्या है ज़बरदस्त तेज़ी के अंदर है या नहीं है? या फिर सिर्फ़ नीलामी जो हुई है कल, सिर्फ़ वही तेज़ी में है और बाज़ार के आगे तेज़ी में रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे? तो इन्हीं सभी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो वीडियो शेयर के लायक है तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, नीलामी में तो कल तेज़ी गई है, लेकिन सबसे पहले आपको भाव बता देते हैं। भाव बताने से आपको पता चलेगा कि रियल में जो है क्या गतिविधि इसके अंदर चल रही है। तो सबसे पहले सिंगथाम से ही चालू करेंगे। सिंगथाम के बड़े दाने की बात करते हैं तो 1650 गया है, और छोटे दाने की बात करें तो 1525 पे सिंगथाम गया है। गैंगटॉक की बात करते हैं तो गैंगटॉक में बड़ा दाना जो है 1700 के ऊपर गया है, और छोटे दाने की बात करते हैं तो 1575 रुपए पे गया है। अब बात करते हैं सिलीगुड़ी की, क्योंकि सिलीगुड़ी के ऊपर ही जो है डिपेंड करता है सारा कुछ, सिलीगुड़ी के रेटों के ऊपर ही। तो सिलीगुड़ी के बड़े दाने की बात करते हैं तो 1937 पे गया है, और छोटे दाने की अगर बात करते हैं तो 1712 रुपए पे गया है। मतलब कि सिलीगुड़ी में छोटा और बड़ा दाना जो दोनों ही जो है अच्छी तेज़ी के अंदर चल रहे हैं। अब पहले 2 तारीख को जो नीलामी हुई थी उसके ऊपर देख लेते हैं कि 2 तारीख को नीलामी जो हुई थी, उसमें क्या भाव थे सिलीगुड़ी के। तो 2 तारीख की नीलामी के अंदर सिलीगुड़ी के बड़े दाने का भाव था 1850, और छोटे दाने का भाव था 1675। जो अभी जो आपने कल की नीलामी देखी है उसके अंदर देखा है 1937 और 1712, मतलब बड़े दाने की बात करते हैं तो 87 रुपए की जो है एकदम से इसके अंदर बढ़त दर्ज की गई है, और छोटे दाने की बात करते हैं तो 37 रुपए जो है बढ़त दर्ज की गई है। तो मतलब कि अच्छी खासी तेज़ी जो है हम लोग मान सकते हैं कि नीलामी में जो है एकदम से अच्छी, एक ही हफ्ते के दरमियान में जो है अच्छी खासी तेज़ी इसके अंदर आई है। तो मतलब कि निश्चित बात है कि इसमें तेज़ी आई तो बाज़ार में भी तेज़ी आई ही होगी, और जो बाज़ार गिराता होगा बार-बार नीचे की साइड में, तो उसका कारण आप जानते ही हैं कि जहाँ सट्टा हावी होता है वहाँ कुछ भी हो सकता है, वहाँ किसी भी तरह के रेट जो हैं गिराए जा सकते हैं या फिर बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन गलत ही है कि रेट बाज़ार के हिसाब से चलें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब बात कर लेते हैं नेपाल की, कि नेपाल में जो है क्या कंडीशन चल रही है। तो नेपाल में देखिए जो कंडीशन ये है कि 1,09,000 से लेकर के 1,10,000, कुछ-कुछ जगह पे 11,000, मतलब 1,09,000 से लेकर के 1,11,000 के करीब की जो है रेट वहाँ पे चल रही है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि माल की जो लेवाली तो ऑलरेडी एक्टिव है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देने वाले जो हैं अभी भी कम है, ऐसा नहीं है, देने वाले बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा अराइवल जो है वहाँ पे हो रही है। ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है नेपाल के अंदर। लेकिन फिर भी आप अगर कोशिश करेंगे तो थोड़ा बहुत माल जो है आपको मिल जाएगा, लेकिन भाव जो है सामने वाले किसानों के या छोटे व्यापारियों के होंगे पे ज जो वो चाहेंगे, मतलब जो उनके मन के अंदर रेट होगी वही रेट आपको बोलेंगे। मैंने आपको एक पर्टिकुलर रेट बताए हैं कि इन रेटों पे वहाँ काम हो रहा है, लेकिन हो सकता है आपको इसके अंदर ज़्यादा भी वहाँ देना पड़ जाए। तो मतलब ओवरऑल अगर देखते हैं बाज़ार की डिमांड को भी देखते हैं, तो डिमांड में जो है प्रेज़ेंट टाइम के अंदर जो है कंटिन्यू तेज़ी दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है डिमांड के अंदर किसी तरह की कोई नरमी है। बीच में जो थी नरमी ज़बरदस्त थी, जिस कारण से जो है बड़ी इलायची बिल्कुल स्थिर सी हो गई थी, लेकिन अभी स्थिरता इसके अंदर नहीं है, और लग भी यही रहा है कि अभी इसके अंदर डिमांड जो है कई दिनों तक जो है चलने वाली है, और बाज़ार जो है कंटिन्यू सपोर्ट कर रहा है। बाज़ार की सपोर्ट की वजह से ही कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ रही है। और देखिए, कोई बाज़ार अगर दबाता है तो देखिए उसके पीछे उस बाज़ार का ही कारण होता है, बाज़ार का कोई कारण नहीं होता है। उस बाज़ार वाले ही जो है इसको अप एंड डाउन करते हैं, क्योंकि दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली भी जो है ज़बरदस्त तेज़ी के अंदर चल रही है। 1850 प्लस के ऊपर, कुछ-कुछ लोग बोलते हैं 1870 भी। तो मतलब कि 1870 के ऊपर भी चल रही है, तो हर मार्केट जो है ज़बरदस्त तेज़ी के अंदर है, और आशा यही है कि ये जो है आगे भी तेज़ ही रहेगा। लेकिन इस तेज़ी के अंदर जो है आप अपनी सावधानी से काम करते रहिए, क्योंकि इस तेज़ी में अगर घुसना हो तो पहले विचार कीजिए कि पहले आपके पास कौन-सा माल है, और अभी जो माल ले रहे हैं वो कौन-सा है। इन सब चीज़ों को देख कर के और बाज़ार की सिचुएशन को देख कर के, बाज़ार बाज़ार किस तरीके से चल रहा है, किस तरह की डिमांड उसके अंदर चल रही है, उस तरह की सिचुएशन लेकर के इसके अंदर घुसेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और सिचुएशन देख कर के ही निकलेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बिना सोचे समझे अगर एकदम से अंदर घुसेंगे सिर्फ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ तेज़ी को देख कर के, तो इसके अंदर किंतु परंतु रहेगी। तो चलिए दोस्तों, ये छोटी-सी रिपोर्ट थी आप लोगों के लिए। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।